श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। मात्र आपको एक घी का दीपक चुपचाप यहां पर लगा करके आ जाना है और 7 पुश्तों तक आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी, चाहे शरीर की बीमारी से संबंधित हो, समय आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो एक छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल करके रख देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, कब करना है, कैसे करना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आप सभी को पता है कल है शुक्रवार का दिन, है ना, और जो ये शुक्रवार का दिन होता है ना, ये वाला उपाय जो पहला है वो शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, इसके अलावा किसी और दिन नहीं किया जाता है। जो भी शुक्रवार पड़े आपको उसी दिन करना है। देखिए, ये जो मंत्र है ना, ये सबसे महान मंत्र है इस पूरी सृष्टि का, जिसका नाम है संजीवनी मंत्र, है ना, संजीवनी मंत्र। ये जो मंत्र है ये भगवान शिव ने बिना मांगे शुक्र भगवान को दिया था और शुक्र भगवान जी ने इसे पाकर के वो आनंदित हो उठे थे, प्रफुल्लित हो उठे थे, जिसके पश्चात उन्हें ग्रहों में स्थान दिया गया, देवताओं में स्थान दिया गया था। और ये संजीवनी मंत्र का इतना बड़ा प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी हो और इसका स्मरण मात्र भी कर दिया जाता है तो वो भी जीवित हो उठता है, उसकी जो आत्मा होती है वो तृप्त हो जाती है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी, चाहे वो आपकी बीपी से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो, थायराइड हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, वो सारी खत्म होगी। कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी। शुक्रवार का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक दीपक। किसका लेना है ये भी चीज ध्यान रख लेना, गोल बाती का। गोल बाती का एक दीपक लेना है और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। बस एक दीपक आपको लेना है और शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार के दिन केवल प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पहुंच जाओगे। कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको एक दीपक इस जड़ के पास में लगा देना है जो आप लेकर के आए हो। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। गेहूं के दाने, चावल के दाने लेकर के जरूर आइएगा। एक छोटा सा आसन बिछा करके यहां पर बैठना है आपको और 1000 बार संजीवनी मंत्र का, 108 बार आपको संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। किसका? संजीवनी मंत्र का। वो संजीवनी मंत्र कौन सा है? आप सभी को पता है, महामृत्युंजय मंत्र, है ना। मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर सकूं, जो ओम होम जूम सह वाला होता है, ओम भूर्भुवः स्वः। उस पूरे महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार यहां पर स्मरण करना है। शुक्रवार के दिन करके आ जाइएगा। आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होगी ना, वो तो खत्म होगी ही होगी। और जो व्यक्ति इस उपाय को हर शुक्रवार के दिन करता है, जीवन में कभी उसको अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, उसके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी बीमारी, रोग नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है ना, यह है हल्दी की गांठ वाला, याद दीजिएगा, जो केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि आपको नहीं मिल रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हो आप जीवन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो इस शुक्रवार के दिन आपको यह काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इसी के साथ में 5 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ठीक है। इसी के साथ आपको 1 हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, मात्र 1 हल्दी की गांठ आपको लेनी है और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी में जितने आ जाए उतने ले लीजिएगा। जो आपने एक कलश जल लिया है ना, इसी कलश के अंदर सबसे पहले आपको 5 पीपल के पत्ते आपको डालना है, ठीक है।
उसके पश्चात एक हल्दी की गांठ इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको एक चुटकी जो काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को भी इसी के अंदर डाल देना है और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम, गोत्र, है ना, और जिस परेशानी के लिए आप इस उपाय को करने आए हो ना, उस परेशानी को मन में बाबा से विनती करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र से ये पूरा का पूरा लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जितने भी पत्ते हो, हल्दी की गांठ हो, शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात एक पीपल का पत्ता वहां से उठाना है और उस पीपल के पत्ते पर लगे हुए जल की जो बूंदे हैं उन बूंदों के कुछ छींटे आपको अपने ऊपर अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए लगा लेना है और वापस घर के तरफ चले आ जाना है। जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका समय अपने आप पटरी पर आ जाएगा, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। धन नहीं आ रहा, धन आना चालू हो जाएगा, आपके सारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय का, जो कि मैं हर शुक्रवार के दिन बताता हूं आपको, क्योंकि ये वाला उपाय सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है ना, पैसे की आवक अगर आपके घर में रुक गई है, तो हर शुक्रवार के दिन शाम के समय इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कलश। कलश के तौर पर आप एक लोटा ले लेना। किसका? स्टील का लोटा लेना है और इसी स्टील के लोटे के अंदर आपको इसे आधा भरना होगा। किससे? जल से। और आधा भरना होगा इसको किससे? दूध से। आधा दूध से। किसका दूध होना चाहिए? गाय का दूध। ठीक है, तो एक तो कलश आपने तैयार कर लिया। इसके बाद में आपको चाहिए होगी दूर्वा। दूर्वा को लेने का क्रम या तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो। इस तरीके से जितनी आप दुर्वा ले सको उतनी दुर्वा लेना। उसका एक गट्ठर बना लेना। ध्यान रखना, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, किसी भी धागे से नहीं। उसका गट्ठर बना लेना और इस गट्ठर को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। डाल दोगे? ये डाल दिया। ये हो गया पहला काम। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। ये दूसरा काम हो गया। और जो तीसरा काम, आपको थोड़े से लेने होंगे चावल। ठीक है, इन चावल को आपको थोड़े से केसर में डुबो करके, केसर के जल में डुबो करके इन्हें थोड़ा सा पीले चावल, यानी कि केसर वाले जो चावल होते हैं ना पीले पीले से, इस तरीके से आपको केसर वाले चावल बना लेना है। शाम के समय आप जब घर में ठाकुर जी की आरती करेंगे, उस ठाकुर जी की आरती करने के समय आपको क्या करना है? ठाकुर जी के सामने जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का आपके मंदिर में जो भी है, चाहे वो सत्यनारायण जी हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, राम जी हो या विष्णु भगवान जी ही क्यों ना हो, आपको उन्हीं के सामने उस एक दीपक को, पीले चावल जो आपने बनाए हैं, है ना, जो आपने पीले चावल बनाए हैं केसर वाले, उन पीले चावलों के ऊपर आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, जो आपने तैयार किया है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो कलश है उसे आपको सामने रखना है, जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है, और दुर्वा के साथ में ही आपको उस दुर्वा को अपने हाथों में लेना है। उस कलश में दूध और जल में आपको डुबोना है और भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी की प्रतिमा पर आपको या फोटो पर छींटे मारने हैं। एक बार ऐसे करके आप छींटे मारोगे, महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, ओम महालक्ष्मी नमः बोल दीजिए आप, है ना, ऐसे करके हर छींटे के बाद में आपको उस मंत्र का स्मरण करना है। कितने छींटे लगाने हैं? 108 छींटे गिन करके आपको लगाना है। और हर छींटे के पश्चात अगर आपको महालक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र आता है तो उस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, या फिर लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण कर लीजिए। शुक्रवार के दिन काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वाला उपाय शाम के समय पर
जीवन में कभी भी धन की समस्या आपके परिवार में नहीं रहेगी, उस घर में कभी कर्जा नहीं बढ़ सकता है, उस घर में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश उस घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।